नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इतिहास के अगर पन्नों को पलटकर देखा जाए तो भारत के राज्यों के बनने, बिगड़ने और स्थापित होने का एक महान संघर्षमयी इतिहास देखने को मिलता है। इतिहास में कई दफा राज्यों का बनने से अधिक बिगड़ने का भी इतिहास रहा है, कभी विचारों की वजह से, कभी धर्म की वजह से, तो कभी भाषा की वजह से। लेकिन आजादी के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने देश के समस्त राज्यों को एकजुट कर भाषा के आधार पर कुछ इस तरह स्थापित किया कि देश एकता, अखंडता के रूप में पुनः स्थापित हुआ और अखंडता की उस तारीख को इतिहास में कभी नहीं मिटने के लिए दर्ज कर दिया गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई तारीखों में से एक तारीख 1 नवंबर माने आज के दिन की है, क्योंकि आज के दिन 1 नवंबर की यह तारीख ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े ही मायने रखती है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसी दिन भारत के विभिन्न राज्यों की स्थापना हुई थी, जिनमें से भारत का हृदय स्थल कहा जाने वाला हम सबका मध्य प्रदेश भी शामिल है। साल 1956 से लेकर 2000 तक 1 नवंबर के ही दिन भारत के 6 अलग अलग राज्यों की स्थापना भाषाई आधार पर की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। ये 6 राज्य एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इन 6 राज्यों के अलावा साल 1956 में 1 नवंबर माने आज के ही दिन देश की राजधानी दिल्ली को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहचान दी गई थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 नवंबर का दिन भारत के इतिहास में काफी मायने रखता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना और इतिहास के बारे में कि आखिरकार कैसे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और इसकी राजधानी भोपाल कैसे अस्तित्व में आई। मध्य प्रदेश देश के हृदय में बसा एक शांत, अद्भुत और सबसे खूबसूरत राज्य है। आज से 65 वर्ष पूर्व आज ही के दिन माने 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। इन 65 वर्षों में मध्य प्रदेश ने कई पड़ाव देखे हैं, कभी उतार देखे हैं तो कभी चढ़ाव देखे हैं। मध्य प्रदेश के गठन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त मध्य भारत के इस क्षेत्र की कई रियासतें अलग अलग हिस्सों में या यूं कहें कि टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई थी। उस समय मध्य भारत और मध्य प्रदेश के नए राज्यों को पुरानी सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग कर दिया गया, लेकिन 3 वर्ष बाद यानी कि 1950 को मध्य प्रांत और बरार का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ मध्य प्रदेश को भाषाई आधार पर पुनर्स्थापित कर दिया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस नए राज्य का नाम मध्य प्रदेश रखा और इस तरह मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश बना। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर। जैसे कि आपने सुना होगा कि राज्य का गठन जब हुआ था तो राजधानी चुनाव में काफ़ी माथापच्ची हुई थी। राजधानी की रेस में भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के सभी जिले अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। जबलपुर में उस समय हाईकोर्ट स्थापना भी कर दी गई है। कई दिक्कतों की वजह से भोपाल को राजधानी बनाया गया। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके लिए संक्षिप्त चर्चा, एक छोटी सी चर्चा, 2 मिनट की चर्चा हम करेंगे डॉक्टर MR कौशल जी से, जो कि KRG कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। कौशल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल में। नमस्कार सर, आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और लगभग 45 साल से ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 2000 के बाद में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उसके बाद से इस पर और जोर आ गया। कई MOU भी साइन हुए, काफ़ी कंपनी आई, काफ़ी चेंज इन 45 सालों में देखने को मिला। तो थोड़ा सा आप जनता को या हमारी पूरी टीम को ये बताएं कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है और मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश कैसे बना। मध्य प्रदेश ये भारत का एक हृदय स्थल प्रदेश है। मध्य भारत के नाम से पहले इसे जानते थे और 1 नवंबर 1956 से जैसा ही मध्य प्रदेश का दर्जा इसको स्थापना का मिला है। और आज की दृष्टिकोण में हमें जो आपको बताना चाहता हूँ कि अमृत महोत्सव आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत इसका अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आज का जो 1 नवंबर का जो स्थापना दिवस है आज मनाया गया। मध्य प्रदेश में पूरा प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के जो निर्देश के तहत बड़े संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर और जिले स्तर पर भी सभी कार्यालयों में सारी इस मध्य स्थापना दिवस को अमृत महोत्सव और जन भागीदारी से जन आंदोलन तक की स्थिति को लेकर के इसका व्यापक
सारे कार्यक्रम हुए हैं। अमृत महोत्सव में वो सारी शासन की योजनाएं हैं वो लागू की गई, जनता को बताया गया कि ये सरकार की योजनाएं हैं, किन किन योजनाओं के लिए अमृत महोत्सव मनाया गया और उस अमृत महोत्सव में जनता को क्या लाभ मिला सर, ये बताने का। अमृत महोत्सव में जनता को सारे प्रदेश की जो भी स्कीम है, जो भी है, उन सब का लाभ सभी पब्लिक तो मिल ही रहा है। लेकिन चूँकि मैं उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि संचालक हूँ ग्वालियर चंबल संभाग, इसलिए मैं अपनी उच्च शिक्षा के बारे में जाहिर करना चाहूँगा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में जो भी स्कीम हमारी हैं वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके तहत हम लगातार उन कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए हम बच्चों को हित और प्रदेश के उच्च शिक्षा के हित के लिए हम काम कर रहे हैं और आगे भी हमारा ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आपने देखा कि डॉक्टर कौशल ने सीधे तौर पर बताया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो कि 45 साल से लगातार आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर शासन की योजनाओं को लगातार जो है क्रियान्वयन के लिए किया जा रहा है। छात्र छात्राओं से लेकर आम जनता को भी इसकी सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार जनता से अपील भी कर रही है कि जो भी योजनाएं इनके द्वारा लागू की जा रही हैं उनका जो अमल है नीचे से नीचे के तक के लोगों को मिले। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ अवधेश शर्मा, स्वदेश 24/7 ग्वालियर। लेकिन अब बात राजधानी की करें तो प्रदेश की राजधानी बनने की दौड़ में मध्य प्रदेश के 3 शहर थे, जिनमें ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल शामिल है। जब राज्य का गठन हुआ तो राजधानी के चुनाव में काफी माथापच्ची हुई। यह गुत्थम गुत्थी नहीं सुलझ पा रही थी कि राज्य की राजधानी किसे बनाया जाए। राजधानी की रेस में भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर सभी अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। जबलपुर में उस समय हाईकोर्ट की स्थापना भी कर दी गई थी। सबसे पहला नाम ग्वालियर का गूंज रहा था। इसके साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग ने राजधानी के लिए जबलपुर का नाम सुझाया, लेकिन भोपाल में भवन सर्वाधिक थे जो शासकीय कामकाज के लिए ज्यादा उपयुक्त थे। कई दिक्कतों को पार करते हुए आखिरकार भोपाल को राजधानी के तौर पर चुना गया। इसके पीछे एक वजह यह भी मानी जाती है कि भोपाल के नवाब भारत से संवाद नहीं रखना चाहते थे, संबंध नहीं रखना चाहते थे। वह हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत का विरोध कर रहे थे, लेकिन देश के हृदय में भारत विरोधी गतिविधि राष्ट्रवादी नेताओं को कतई मंजूर नहीं थी और न ही देश के संविधान को मंजूर थी। इस वजह से भोपाल को राजधानी का तमगा मिल गया। जिस तरह मध्य प्रदेश देश के बीचों बीच स्थित है, उसी तरह भोपाल भी मध्य प्रदेश के मध्य में यानी कि हृदय में स्थित है। अब भोपाल राजधानी भले ही बन गया था, लेकिन उसके पास जिले की मान्यता नहीं थी। बाद में 1972 में इसे जिले का दर्जा दिया गया। जिला बनने से पहले भोपाल जो सीहोर जिले में आता था और सीहोर जिले की एक तहसील थी। गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले बनाए गए थे, जिनकी संख्या अभी 52 हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश जनसंख्या या संख्या की दृष्टि से देखा जाए, या धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, या संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए, साहित्य कला की दृष्टि से देखा जाए, या फिर राजनीति की दृष्टि से देखा जाए, सभी दृष्टियों में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर आता है और देश में अपना विशेष स्थान रखता है। मध्य प्रदेश देश के 5 बड़े राज्यों में से एक है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल साफाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका
साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश